बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 1.2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे पिछला जो लेक्चर था वो कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी बहुत सारा नॉलेज जो है उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया। वो लेक्चर भी उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, समझ भी लिया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या हैं। तो आइए एडिशन की प्रॉपर्टी लिखते। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो फिर इनकी जो एडिशन है Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका अगर आप प्रूफ करना चाहें तो ये प्रूफ आप इसका खुद कर लें। Z1 को सपोज कर लें x1 प्लस आयोटा 1 आयोटा y1 और Z2 को सपोज कर लें आप x2 प्लस आयोटा y2। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो इसका इनके प्रूफ जो है वो बड़े आसान है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ये जो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। If Z1, Z2 are any two complex number, Z2 are any two complex numbers, complex numbers, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इनको ऐड कर दिया जाए Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1, आंसर विल बी द सेम। ये कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को ऐसे या डॉट के साथ हम डिनोट करते हैं। Let Z1, Z2, Z3 are three complex numbers, then associative law क्या कहता है कि Z1 plus Z2 plus Z3 will be equal to Z1 plus Z2 के ऊपर ब्रैकेट लगा दो प्लस Z3। प्रूफ करने का तरीका है कि Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सपोज कर लेने हैं। जो ब्रैकेट वाला होगा उसको पहले हल कर लेना है, जो आंसर आएगा उसके अंदर Z1 को ऐड करना है। वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए पहले Z1 प्लस Z2 निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर Z3। तो आप देखेंगे दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। दिस इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। उसके बाद चौथा आ जाता है जी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 0,0 या 0 प्लस 0 आयोटा ये एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि इसको किसी भी एलिमेंट के अंदर ऐड कर दिया जाए। ये फर्ज कर लिया कि 0, 0 को मैंने a, b के अंदर ऐड किया तो आंसर a, b ही आएगा। ठीक है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जो है वो आपको बताया था कि अगर z आपके पास a प्लस आयोटा b है तो माइनस z किसके बराबर आ जाएगा, माइनस a माइनस आयोटा b।
या माइनस ए कॉमा माइनस बी। तो ये थी प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। इसी तरह यानी ये इसको आप क्लोजर लॉ भी कहते हैं ना, ये दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 इज आल्सो नोन एज क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ। इसी तरह जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये वाला जो सेट है ये भी क्या करेगा, क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। क्लोजर लॉ Z1 Z2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू दी आल्सो, इनकी जो प्रोडक्ट है ये भी क्या करेगी, बिलोंग करेगी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। दूसरा कमोटेटिव लॉ, कमोटेटिव लॉ, मेरा ख्याल है कि ये सारे पहले मैं लिख लूं उसके बाद फिर डिफाइन करता हूं सारे। क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हैं। पहला है क्लोजर लॉ, अगर कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। आप वेरीफाई कर सकते हैं कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस एयोटा B C प्लस एयोटा D लेके। कमोटेटिव लॉ, अगर कोई से दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो Z1 इंटू Z2 बराबर होगा Z2 इंटू Z1। ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होल्ड करती है। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट आ जाते हैं, 1 2 3, Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3। यहाँ पे ब्रैकेट जो है Z1 Z2 पे है, यहाँ पे Z2 Z3 पे है। तो एसोसिएटिव लॉ भी जो है ये होल्ड करता है। अगर आप इसके प्रूफ में इंटरेस्टेड हों तो पहले Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको Z3 से, वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। फिर पहले राइट हैंड साइड के लिए Z2 Z3 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें, यू विल सी दैट योर आंसर विल बी सेम। मल्टीप्लिकेशन का तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 प्लस 0 आयोटा हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। सिमिलरली द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स Z अगर A कॉमा B है तो Z इनवर्स का फार्मूला ये है, ये A और B एज इट इज़ आ जाएंगे, B के साथ साइन चेंज हो जाएगा, नीचे दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर आपके पास Z1 Z2 Z3 ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है, तो फिर Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 विल बी इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करता है। तो ये जो है इसको आप कह दें कि ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। तो ये आ गया Z1 Z2 Z1 Z3। तो ये प्रूफ इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 4 पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4। आयोटा की पावर दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इंटेग्रल पावर ऑफ आयोटा को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये आयोटा के बराबर होता है। तो जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाता है, -1। इन तमाम क्वेश्चंस का जो न्यूक्लियस है वो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के गिर्द घूमता है। ये हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इसी को यूज करते हुए इसको हल करेंगे। इसका तरीकाकार जरा सीखें। आयोटा स्क्वायर लिख के ना, अब आयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 9 के करीब तरीन आ जाए 4 के साथ। 4 2s are 8 और एक ये वाला लिख दिया, ये पावर 8 और एक 9, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो -1 की पावर 4 आ गई इंटू आयोटा। अब अगर तो पावर इवन होगी तो -1 की पावर अगर इवन होगी तो प्लस, जवाब प्लस आएगा। अगर ऑड होगी तो जवाब
माइनस आएगा। तो आयोटा की पावर 9 जो है वो किसके बराबर आ गया? प्लस आयोटा के बराबर। आइए अब आयोटा की पावर 4 को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। रूल क्या है? आयोटा स्क्वायर लिख के 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 14 आ जाए? 7। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। तो -1 की पावर 7। अब -1 की पावर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर होगा तो आंसर -1 आएगा। आयोटा की जो इंटीग्रल पावर होती है ना, आयोटा की पावर n, इसका जवाब या तो +1 आता है या -1 आएगा या आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा। वेयर n belongs to the set of integers. राइट, इन 4 आंसर में से ही कोई आपका आंसर होगा। इसलिए जब आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो यही 4 आंसर दिए होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बताना है जी इसका आंसर क्या होगा, +1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो फिर करेक्ट आंसर विल बी आयोटा। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस आयोटा है, अगर इसको मैं -1 इंटू आयोटा लिख दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। आगे इसको लिखा जा सकता है -1 की पावर 19, इसको हमने अलहदा कर दिया, आयोटा की पावर 19 को मैंने अलहदा कर दिया। अब इसकी पावर ऑड है, अगर पावर ऑड हो तो आंसर -1 के बराबर आता है। अब आयोटा की पावर 19 को सिंप्लीफाई करना है। आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं उसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है। आयोटा स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 19 के करीब आ जाए? तो ये आ जाएगा 2 9s are 18, ये आ गया 2 9s are 18 और एक पावर ये 18 और एक टोटल 19 पावर होगी। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। Again you can see that the power of -1 is an odd integer, therefore its answer is -1. This negative will multiply with this, it will become positive, therefore your answer is plus iota. Now look at the fourth part of question number 4. सबसे पहले तो हम इसको ऐसे करते हैं कि -1 है, -1 की पावर 1/2 होल की पावर -21 लिखी जा सकती है। ठीक 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 ठीक। तो फिर इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 की पावर 21 -21। ये किसके बराबर होता है? ये तो आयोटा के बराबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा की पावर एक्चुअली किसके बराबर आ गई? -21 के बराबर आ गई। अब इसको ये पावर नेगेटिव आ गई है भाई, तो अब हम क्या करेंगे? मेरे ख्याल इसको डिनोमिनेटर में ना ले जाएं। डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो डिनोमिनेटर में जाके ये पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अब वही तरीका लगाएं, आयोटा स्क्वायर लिख के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 21 के करीब आए? तो वो आंसर है 10। 10 × 2 20, 20 और 1 21। ये आ गया 1 ओवर आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 की पावर 10 इंटू आयोटा। बट -1 की पावर 10 इवन नंबर है, पावर -1 की, तो जवाब +1 आएगा। तो ये आ गया 1 ओवर आयोटा। बटे में जो है ये आयोटा हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, तो आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो रिजल्ट जो आपने याद रखना है वो ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है ये आयोटा के बराबर होता है और -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब ये देखें,
इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर आ गया, और ये आ गया 5 -1 की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 5 अंदर ही रहेगा। इसको लिखा जा सकता है, ये माइनस है तो आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम -1 को, और इसको लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो आयोटा 4/5 आंसर आ गया। सिमिलरली इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये -1 ऊपर हो या नीचे हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आयोटा स्क्वायर ओवर, पहले आप इसको ऐसा कर लेना कि एक स्टेप ज़रा फालतू कर लेते हैं। ये देखें, -1/4 ऊपर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -1, नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके बराबर है जी, आयोटा के बराबर, ओवर 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखें। सिंप्लीफाई करना है 7 9 + 3 - 5। एडिशन का तरीका, पहला पहले में ऐड होगा, दूसरा दूसरे में ऐड होगा। 7 + 3 10, 9 + -4 के बराबर आ गया। सब्ट्रैक्शन, पहला पहले में से सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरा दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होगा। 8 माइनस माइनस प्लस, ये 7 +7 आ गया, -5 में से -4 निकाले -9, तो 15, -9। अब 2 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला ये है मौजूद, यूजिंग AB इंटू CD बराबर होगा AC - BD। ये फार्मूला मैंने कहा था याद कर लें, AC - BD, AD + BC, AD + BC। अब जो है 2, 6, 3, 7, इसके अंदर ये A का रोल अदा कर रहा है, ये B का, ये C का और ये D का। तो आपने जस्ट फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। पहला क्या है, AC, ये A है ये C है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, A इंटू C, AC - BD, B की कीमत क्या है 6, D की कीमत क्या है 7, AD + BC, A क्या है यहां पे 2 इंटू D की कीमत क्या है 7, 2 इंटू 7, AD + BC, B क्या है हमारे पास 6 और C क्या है 7। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। ये आ गया जी 6 - 42, ये आ गया 14 + AD 42। ये मुझे लगता है कि इसका इतना बड़ा तो आंसर नहीं आता होता। हाँ जी, AD + BC, B की वैल्यू तो हमारे पास 6 है लेकिन C की वैल्यू 3 है, वो मैंने गलत पोस्ट कर दी थी। ठीक है, तो ये आ गया 14 + 18। सिक्स में से 42 निकाले तो आंसर आ गया हमारा 36, और इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया हमारा 32। नौवां का प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 8। इसका स्क्रीनशॉट लें लेकिन अपने तौर पे ट्राई करें। और ये 10वां जो है इसमें 0 0 आ रहे हैं, ये बहुत आसान है, ये आप खुद करेंगे। आइए अब 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 2, 6 ÷ 3, 7। अब दो ऑर्डर्ड पेयर को डिवाइड करने का हमारे पास फार्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 6 + 2 + 6 आयोटा करेंगे, डिवाइडेड बाई इसको लिखा जा सकता है 3 + 7 आयोटा। तो पहले आयोटा की फॉर्म में लिखा, डिवीजन का साइन खत्म करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जब आ जाए
कम्प्लेक्स नंबर तो उसको आपने ख़त्म करना होता है और उसको ख़त्म करने के लिए उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अगर z आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस एटा b, तो z कॉन्जुगेट एक नया कम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि किसके बराबर होगा? आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर दें। तो आइए जी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 6 आयोटा को हम 3 - 7 आयोटा के साथ, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 + 7 आयोटा इंटू 3 - 7 आयोटा। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 6 के बराबर आ गया। 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आयोटा आया। 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आयोटा ने जन्म लिया। 6 आयोटा को 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आयोटा स्क्वायर आएगा। इसी तरह a + b इंटू a - b किसके बराबर होता है? a + b इंटू a - b, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो ये 3 + 7 आयोटा है, 3 - 7 आयोटा है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, -7 आयोटा का स्क्वायर लेंगे। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 18 में से 14 गए तो बाकी रह गए 4, -42 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1, बट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 -49 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे फिर -9 पुट करें, -1 पुट करें तो ये आ गया 6 + 4 आयोटा माइनस प्लस, ये 42 के बराबर आ गया, ओवर 9 + 49। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 42 और 6 48, 48 आ गया, प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 58। इसको लिखा जा सकता है 48/58 प्लस 4/58 आयोटा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आ गया 24/29, 29×8 ठीक है, प्लस 2/29 आयोटा। अब दोबारा इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखोगे तो 24/29, 2/29 विल बी योर आंसर। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बिल्कुल इसी तरह का है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज। यह है क्वेश्चन नंबर 10। इसको इस पर डिवाइड करना है, डिवीजन का साइन खत्म करेंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको आयोटा की फॉर्म में लिखा 5 - 4 आयोटा -3 - 8 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट आया -3 + 8 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। आगे सिंप्लीफाई बिल्कुल इस तरीके से करना है जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 11 को किया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसका और उसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? a - आयोटा b। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आंसर रियल नंबर के बराबर आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर रियल नंबर के बराबर आएगा। सम का मतलब एडिशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सपोज वी हैव ए कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a + आयोटा b, then its conjugate is a new complex number which is defined as z के ऊपर बार लगा देंगे और आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे। अगर 2 - 3 आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा? 2 आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। तो ये मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। पहले मैं प्रूफ करूंगा कि इनका सम रियल नंबर है, फिर मैं प्रूफ करूंगा इनकी प्रोडक्ट भी रियल नंबर है। फर्स्ट वी प्रूफ their sum is real number, adding 1 and 2, adding 1 and 2,
you will get z plus z conjugate is equal to a plus iota b plus a minus iota b. ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। आंसर आ गया आपके पास 2a। आयोटा वाली रकम यहां से गायब होगी, तो देयरफॉर z और z कॉन्जुगेट का सम किसके बराबर आ गया? रियल के बराबर आ गया। नाउ वी प्रूव their product is real number। तो प्रोडक्ट क्या है जी? z को z कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b। अब इसके ऊपर लगेगा a प्लस b इंटू ए माइनस b का फार्मूला, a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b। तो सॉरी, क्या हो गया यार, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बराबर होता है भाई साहब पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो इसी तरह a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब यह आ गया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू -1। तो यह आ गया a स्क्वायर माइनस -1 इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। आपने देखा कि इसमें से भी आया आयोटा वाली रकम, खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये भी किसके बराबर आ गया? रियल नंबर के बराबर आ गया। तो hence product as well as sum of two conjugate complex number is a real number. Find the multiplicative inverse of each of the following। तो ये -4 7 है, इसको मैं कह देता हूं कि ये a, b है। तो as we know inverse of AB is, इसका फार्मूला है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ये दूसरी वाली रकम का साइन चेंज कर देंगे, ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास। तो देयरफॉर इसको मैं कह देता हूं कि ये z है। तो z इनवर्स अब किसके बराबर आ जाएगा? a की जगह पे क्या है? -4 ओवर a का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा? 7 ओवर a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यह आ गया -4 ओवर 16 प्लस 49 माइनस 7 ओवर 16 प्लस 49 -4 ओवर 65 minus 7 over 65 is the inverse of -4, 7, right? सेकेंड पार्ट इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ए बी मैंने फर्ज कर लिया कि z के बराबर है। अब z इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास a ओवर, यानी ये ऊपर वाली रकमें तो एज इट इज आ जाएंगी, ये ऊपर वाली रकमें एज इट इज आ गई, लेकिन दूसरी वाली के साथ माइनस लग जाएगा। तो दूसरी वाली के साथ माइनस लग गया, ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये एज इट इज, ये प्लस हो गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म। ये माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म। सेम कंडीशन है इधर, 5 + 2 7 7, ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये जो है थर्ड पार्ट ये आप खुद करेंगे, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट अपना ही इनवर्स आप होता है। तो इसका आंसर यू विल सी दैट यही आ जाएगा 1, 0। क्वेश्चन नंबर 15, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो अगर तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो इसके फैक्टर बनाने बड़े आसान हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहले इसको लिखेंगे a स्क्वायर
माइनस 4 इंटू -1 इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो -1 है ये किसके बराबर होता है? -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फिर आ गया ए स्क्वायर -4, इस -1 की जगह पे आ गया आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। अब ये दरमियान में माइनस आ गया, फैक्टराइजेशन आसान होगी। इसको 2 आयोटा बी का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक दफ़ा इसको ऐड कर देंगे, एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया ए प्लस 2 आयोटा बी इंटू ए माइनस 2 आयोटा बी। ये फैक्टराइजेशन होगी, इसके हमने 2 फैक्टर बना दिए। अब इसका सेकंड पार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और थर्ड पार्ट इनकी भी फैक्टराइजेशन बिल्कुल मैंने इसी तरीके से कर दी है। Question number 16, important for examination point of view, separate into real and imaginary part। इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग-अलग करना है। इसके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर सकते हैं। बस ये देखना, मैंने जब आपको बताया था कि z अगर a प्लस आयोटा b के बराबर हो, आयोटा b, तो फिर रियल पार्ट किसके बराबर होगा? a के बराबर। और इमेजिनरी पार्ट किसके बराबर होगा? आयोटा के साथ जो रकम लगी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मुझे इस कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसका नाम रख दिया z। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में से इस कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। तो डिनोमिनेटर में से इस कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करने के लिए मैंने इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। 4 - 5 आयोटा, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ार 8, -10 आयोटा, -28 आयोटा, माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। नीचे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आ गया 8, 28 और 10 38, 35 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। 4 का स्क्वायर 16 -25 आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस। नीचे आ गया 25 और 16 41, ये 41 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा। अब ये जो है ये रियल पार्ट होगा और जो आयोटा के साथ लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। ये पहले ऊपर -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर है और नीचे 1 + आयोटा है। तो पहले मैं ऊपर स्क्वायर खोलता हूँ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ज़रब पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। आयोटा स्क्वायर -9 के बराबर आ गया, ये -12 आयोटा। 4 में से 9 गए, बाकी रह गए 5। अब बटे में से जो है कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे इसकी फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, a प्लस आयोटा b। तो 1 माइनस आयोटा के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया -5 माइनस प्लस आयोटा -12 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दिया तो ये -12 आ गया, ये -1 आ गया। 5 में से 12 गए, 5 और 12 दोनों साइन सेम है, 17 आ गया। -7 आयोटा माइनस प्लस, ये इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया। ये इसका रियल पार्ट आ गया। रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7/2। थर्ड पार्ट इजी वन है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। z ओवर 1 + आयोटा। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ही a प्लस आयोटा b की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने ये जो 1 + आयोटा है, डिनोमिनेटर में से इसका कम्प्लेक्स नंबर ख़त्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये आ गया आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया, ऊपर भी नीचे भी। ये +1 आ गया, 1 + 1 2, ये 2 इसके नीचे भी आ गया, इसके नीचे भी आ गया। ये 2 आयोटा मिक्स नहीं हो रहे एक तरह के, ठीक है। 2 को ज़रा ऐसे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये आयोटा, तो 1/2 + 1/2 आयोटा,
ये इसका रियल पार्ट आ गया, आयोटा के साथ क्या लगा हुआ 1/2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।